ओके। तो ये प्रॉब्लम पकड़ के इंसान रोता रहता है, राइट? अब एक चीज बताता हूँ, जैसे मेरे हाथ में एक बॉटल है पानी का, एक पानी का बॉटल ले लो, और इस बॉटल को है ना, इस बॉटल को अपना हाथ ऐसे लंबा करके इस बॉटल को पकड़ के रखना, राइट? छोटा सा डेमो तो आज कर लेना आप, राइट? अब मुझे आपको यहाँ पर आंसर देना, आप सब लोग की कमेंट की मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप सब लोग मुझे कमेंट करना, मुझे आप सभी लोगों को आंसर देना, रेडी हो जाइए, ठीक है? मैं सवाल पूछूंगा, आपको उसके आंसर देना स्टार्ट करना है, राइट? इस बॉटल को पकड़ के रखा मैंने, ये बॉटल मैंने ऐसे रखा, पानी का भरा हुआ बॉटल है, इसका वेट है करीबन, मान लो इसका वेट है 1 किलो, पानी के साथ इस बॉटल का वेट 1 किलो, और इस बॉटल को मैंने पकड़ के ऐसे रखा, ऐसे पकड़ के रखा है मैंने, अगली 1 घंटे तक मैंने ऐसे पकड़ के रखा, क्या होगा? 1 घंटे तक इस बॉटल को मैं ऐसे पकड़ के खड़ा रहता, 1 घंटे तक, रिप्लाई देना आपको, क्या होगा? दर्द होगा, राइट इंसार जी? दर्द होगा, मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहां तक इस बॉटल को 1 घंटे तक मैंने पकड़ के रखा है, मेरे यहां तक मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस बॉटल को मैं 5 घंटे पकड़ के रखता हूं, ऐसे 5 घंटे ऐसे पकड़ने रखता हूं, अब मुझे क्या क्या दर्द होगा? 5 घंटे में पकड़ के बैठा हूं इस बॉटल को ऐसे ही, राइट? अब क्या होगा? मेरे हाथ में दर्द होगा, राइट? मेरा सर दर्द होने लगेगा, मेरे पैर भी दर्द होंगे, क्योंकि मैं 5 घंटे से खड़ा हूं। इसी बॉटल को मैं एक दिन पूरा 24 घंटे ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, क्या होगा? 24 घंटे इस बॉटल को मैं पकड़ के खड़ा हूं, क्या होगा? मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, मेरा बॉडी साथ नहीं देगा, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? तो एक बॉटल को अगर मैं पकड़ के रखा 1 घंटा, तो हार 1 घंटा पकड़ के रखा, हाथ दर्द होने लगा, 5 घंटा पकड़ के रखा, मेरा सर दर्द, पैर दर्द होने लगे, 24 घंटे पकड़ के रखा, बॉटल को 24 घंटे पकड़ के रखा, मैं बीमार हो गया, मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गया, मतलब वीकनेस आएगी, पूरा बॉडी, आप उठने के लायक नहीं बचोगे आप, ये सारी चीजें होगी मात्र एक बॉटल के वजह से, जिसका वेट ओनली 1 kg था, उसके वजह से आपका वो 1 घंटा पकड़ के खड़े रहना, आपका वो 5 घंटे पकड़ के खड़े रहना, आपका वो 24 घंटे उस बॉटल को पकड़ के खड़े रहने से उस बॉटल के वेट में कोई चेंजेस आया? उस बॉटल के वेट में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। वो बॉटल एक प्रॉब्लम है, और जो इंसान उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठते हैं ना, वो धीरे धीरे उनका हाथ दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगेगा, पैर दर्द होने लगेंगे, पूरी बॉडी एक दिन काम करने लायक नहीं बचेगी। ऐसे बहुत सारे लोग टीम में आए होंगे और बहुत सारे लोग टीम से गए होंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने का कि आपको आपका वो प्रॉब्लम पकड़ के खड़े रहना, आपका वो प्रॉब्लम पकड़ के खड़े रहने से उस प्रॉब्लम के अंदर, आपका उस प्रॉब्लम को पकड़ के खड़े रहने से उस प्रॉब्लम का कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम बढ़ गए, राइट? तो दोस्तों, प्रॉब्लम लाइफ का हिस्सा है, पार्ट है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें फोकस करना है प्रोग्रेस की ओर। जी हाँ, हमें फोकस करना है प्रोग्रेस की ओर। दोस्तों याद रखना, प्रॉब्लम की वजह से नेगेटिव थॉट आते हैं, और वो बहुत गहरा असर दिखे जाते हैं। मैंने बहुत झेला है, प्रॉब्लम की वजह से इतने सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, और जिसके वजह से आपको बहुत गहरा असर होता है। याद रखना, अगर अगर खेत में है ना, अगर खेत में खेत को ऐसे बंजर छोड़ दिया ना, खेत में हमने फसल नहीं बोई, या हमने खेत नहीं जोया, खेत नहीं हमने बोया, खेत नहीं जोता हमने, और खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुदरत उसके अंदर है ना घास फूस से खेत को भर देती है। ये एनवायरमेंट उस खेत को, बंजर खेत को घास फूस से भर देती है। इसी तरीके से जब दिमाग के अंदर अगर अच्छे विचार ना डाले गए, तो नेगेटिव विचार अपने आप जगह बना लेते हैं। अगर खेत के अंदर हमने फसल नहीं बोई, ऐसे रख दिया,
तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है, वो खेत बंजर हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता। और इसी तरीके से हमने हमारे दिमाग के अंदर अगर पॉजिटिव थॉट्स नहीं डाले तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप इसमें जगह बना लेता है। हमारे माइंड में दो कुत्ते होते हैं, डॉग, कुत्ते, दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव कुत्ता, एक नेगेटिव कुत्ता, या एक प्रॉब्लम का कुत्ता, एक प्रोग्रेस का कुत्ता। दोनों कुत्ते हमारे माइंड में होते हैं। जिस कुत्ते को जितनी खुराक मिलती है वो उतना स्ट्रांग होता जाता है। जिस कुत्ते को जितनी खुराक मिलती है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। अगर नेगेटिव कुत्ते को नेगेटिव अगर खुराक मिलती है, नेगेटिव थॉट मिलते हैं, तो नेगेटिव कुत्ता और पावरफुल होने लगता है और पॉजिटिव कुत्ता वीक होता जाता है, क्योंकि उसको उससे खुराक नहीं मिलती है। इस मैसेज के अंदर पूरा आपका जो बिजनेस कहां पर रुका है, क्यों रुका है, आप इसी लेवल तक पहुंचे हो, आप इसी इनकम तक पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो, उसका सारा जवाब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मिल सकता है। नेगेटिव कुत्ते को खुराक ज्यादा मिल रही है, इसलिए वो नेगेटिव कुत्ता है ना, वो डॉबरमैन बनने की तैयारी है, वो स्ट्रॉन्ग कुत्ता बन चुका है। और जो पॉजिटिव कुत्ता था उसे पॉजिटिव खुराक जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, जिसके वजह से वो कमजोर होता है। और एक दिन वो पॉजिटिव कुत्ता हमारे माइंड में जो है वो एक दिन मर जाता है और वहां पर इंसान का ग्रोथ रुक जाता है। चलो एक और सवाल पूछता हूं, आप लोग सब रेडी रहना, आप लोगों को आंसर देना है, फटाफट रेडी रहना। आपके सामने जो दीवार आपको दिख रही है, आपके सामने जो बड़ी दीवार दिख रही है, राइट, उस दीवार के लेफ्ट साइड पे ऊपर, उस दीवार की लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है प्रॉब्लम। वो दीवार जहां खत्म होती है सीलिंग के नीचे, वहां पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम। और दीवार के राइट साइड पे नीचे इस कॉर्नर में नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। फिर से बताता हूं, आपके सामने दीवार है, लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला दीवार जहां खत्म होता है वहां पे लिखा है प्रॉब्लम, और वही दीवार राइट साइड पे जहां खत्म होती है वहां पे नीचे लिखा है सॉल्यूशन। अगर आप प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको क्या नजर नहीं आता? दो वर्ड लिखें। अगर आप प्रॉब्लम को देखते हो तो कौन सा वर्ड आपको नजर नहीं आएगा? राइट हेतल जी, सॉल्यूशन। अगर आप प्रॉब्लम को देख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन वर्ड नजर नहीं आता है। और दूसरा सवाल, अगर आप सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको कौन सा वर्ड अब नजर नहीं आएगा? अगर आप सॉल्यूशन को देख रहे हो तो कौन सा वर्ड नजर नहीं आएगा? प्रॉब्लम। बस ये मैसेज के अंदर आपको मैसेज में दे चुका हूं। अगर ध्यान अपना प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना तो सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। और अपना ध्यान अगर सॉल्यूशन पे दिया, अगर अपना ध्यान सॉल्यूशन को देखा, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं आपको दिखने वाले। बहुत गहरी बात है, अगर जो समझ गए हैं वो वन टाइप कीजिए कि यस सर हम समझ गए, वो वन टाइप कीजिए कि डेफिनेटली आपने बताया कि प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, सॉल्यूशन को फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही नजर नहीं आएगा। तो अब मेरा तीसरा सवाल आप सभी लोगों के लिए, तीसरा सवाल, हमें फोकस कहां करना चाहिए? हमें फोकस कहां करना चाहिए? दैट्स माय लीडर। सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मेरी लाइफ में भी है, जो धीरू भाई अंबानी की लाइफ में भी है, जो इलॉन मस्क की लाइफ में भी है, जो नरेंद्र मोदी सर के लाइफ में भी है, जो शाहरुख खान के लाइफ में है, राइट, और जो पड़ोस वाले चंपक लाल के वहां पर भी है, और जो अभी स्क्रीन पर कैमरे में आप जिसको देख रहे हो खुद को, उसकी लाइफ में भी है। इन सभी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम तो है ही। तो हमें क्या पकड़ के रखना चाहिए, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन? क्या पकड़ना? सॉल्यूशन, राइट। तो कहीं ना कहीं इतनी चीज आप समझ गए। देखो दोस्तों, और सॉल्यूशन पकड़ने के लिए ना मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है पता है? प्रोग्रेस है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम को मारो गोली, वो आज है, कल थे, चले गए, फिर आ गए,
आज फिर चला जाएगा, कल फिर से आएगा। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह है प्रॉब्लम, जो कभी भी बिना दरवाजा नॉक किए आपकी जिंदगी में, आपके घर के अंदर वो एंटर होने ही वाले हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो टेंशन बिल्कुल मत लो। फोकस बनाओ सॉल्यूशन पे, कि जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ढूंढो उस सॉल्यूशन। अपने सीनियर का राय लो, अपने सीनियर की राय लो कि सर ये प्रॉब्लम से मैं, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपके सीनियर के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट। तो प्रॉब्लम था, फोकस कहां करना है, प्रोग्रेस पे। प्रोग्रेस का मतलब है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब है सक्सेस। मतलब प्रोग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप प्रोग्रेस के ऊपर काम करते हो, अगर आप प्रॉब्लम को भूलकर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस के ऊपर काम करते हो, तो आप सक्सेसफुल इंसान बहुत जल्दी बन सकते हो। और यहां पर आपको सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो आपकी संगत का रोल निभाता है। जी हाँ, अगर आपके 5 दोस्त हैं और वो पांच दोस्त नशेड़ी है, तो बहुत जल्द छठा छठा बंदा भी नशेड़ी बनने वाला है, और वो है आप खुद। अगर आपके 5 दोस्त हैं और वो पांचों दोस्त जुआ खेलते हैं, वो जुआरी है, तो बहुत जल्द छठा इंसान आप हो सकता है जुआरी। और अगर आपके 5 दोस्त ड्रीम इलेवन पे टीम बनाकर वो जुआ सट्टा, ऑनलाइन गेम्स, रमी, जंगली रमी, ये सारी चीजें खेलते हैं, और आप उनके साथ बैठते हो और अपने कुछ घंटे उन 5 दोस्तों को देते हो, तो डरने की जरूरत है। छठा वो दोस्त आप खुद होंगे, जो नेक्स्ट ड्रीम इलेवन पे या जंगली रमी पे या तीन पत्ती पर अपना कैरियर बर्बाद करने की राह पर चल रहा होगा। अगर आपके 5 दोस्त हैं, उन 5 दोस्तों को आप समय देते हो, और वो 5 दोस्त अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जिससे लाइफ बने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, छठे लाइफ बनाने वाले पर्सन आप होंगे। अगर आपके 5 दोस्त हैं और वो हमेशा ये बात करते हैं, पैसा कैसे कमाना चाहिए, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, इनविटेशन कैसे देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान कैसे दिखाने चाहिए, अगर इन लोगों के बीच में आप बैठते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, छठा वो पर्सन, टैलेंटेड मास्टर ब्लास्टर पर्सन जो बनने वाला है, अपना पैसा इनकम बनाने वाला है, वो छठे आप खुद होंगे। आपकी संगत किन लोगों के साथ ये बहुत मायने रखता है। तो प्रोग्रेसिव लोगों के साथ बैठिए, राइट। और किस चीज का प्रोग्रेस होना जरूरी है, किस चीज का प्रोग्रेस में, हम किस चीज पे बात करें, राइट। किस चीजों का प्रोग्रेस होना जरूरी है, राइट। रोज अपने आप को बेहतर बनाना है प्रोग्रेस। रोज अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रॉब्लम से दूर होकर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, याद रखना। आप जिस जगह पर कमजोर है, जिस चीज में आप कमजोर है, उससे आप स्ट्रांग बनाने की मेहनत करते हो, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं दे पाते हो, आपको पता नहीं है बैरी जूस, नॉनी जूस या मेदो हर्बटी कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, और आप उसके वजह से बिजनेस नहीं कर पाते हो, और अगर आप उसमें कमजोर और उसमें आप और 1 हफ्ता लेकर 2-2 घंटे मेहनत करके उसमें अगर ताकतवर बन जाते हो, तो आपने प्रोग्रेस किया उस 1 हफ्ते के अंदर। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था, प्लान बताना नहीं आता सर। प्रॉब्लम ये था सर, मुझे प्रोडक्ट समझाना नहीं आता सर। प्रॉब्लम ये था, मैं 4 लोगों के सामने सर खड़ी होकर बोल नहीं पाती, मुझे डर लगता है। तो आईने के सामने रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करोगी ना तुम, तो 1 हफ्ते के बाद आप 100 लोगों के सामने भी बोल सकते हो, उतनी ऊर्जा, एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है। ये है प्रोग्रेस। पता सब कुछ है इंसान को, याद रखना एक चीज, हर इंसान को एवरीथिंग, हर चीज पता है, कि रोज सुबह जल्दी उठकर अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, एटलीस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर, ये छाती के अंदर जो बसा है चीनू लाल, हमारा हार्ट, दिल, इसे कभी दौरा नहीं आएगा। आजकल अभी मैं न्यूज देख रहा हूं, इस हफ्ते में गुजरात के अंदर कम से कम 12 यंगस्टर को हार्ट अटैक आया। एक छोटा सा बच्चा जो शायद 8 साल का है, उसे हार्ट अटैक आया। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और वो सॉल्यूशन देने वाले हम ही लोग हैं, याद रखना। आप लोग
बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है किसी और की जिंदगी में। जिस घर का चिराग बुझ गया ना, वहां जाकर कुछ दिनों के बाद समझाओगे ना, सर हम लोग हमारे पास इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है अर्जुन घन टैबलेट, कि जो हार्ट के ऊपर काम करती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको बीमार नहीं होने देंगे। वो लोग इंतजार करेंगे आपका। आप बहुत बड़ा रोल है आपका बाहर के लोगों की लाइफ में, बट आप वो रोल इसलिए नहीं निभा पाते हो क्योंकि आप कमजोर हो प्रोडक्ट समझाने में, अपनी बात रखने में, क्लोजिंग करने में, सामने वाले को कन्विंस करने में। कहीं ना कहीं हम कमजोर अपने आप को समझते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे उस बॉटल की तरह जिससे हम और कमजोर होते जा रहे हैं। मैं बोलता हूं छोड़ो उस बॉटल को अपने हाथ से, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता ना, अरे एक हफ्ता ले लो, रोज 2 घंटा एक डायरी एक पेन लेकर, मेरा वीडियो डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पर, बोर्ड पर प्लान पूरा बताया हुआ है, वो देख देख के रट्टा मार मार के लिख लिख करो पूरी डायरी, 2-3 डायरी भर दो, 2-3 कॉपी पूरी भर दो। अरे 9वें दिन आपकी टीम में आप जितना मास्टर ब्लास्टर प्लान बताने में दूसरा कोई नहीं होगा। करो प्रोग्रेस, एक हफ्ते के अंदर बन जाओगे। जिस प्रोडक्ट में कमजोर हो, लग जाओ हाथ धोकर उसके पीछे, आपका प्रोग्रेस होगा। उस प्रॉब्लम से आप प्रोग्रेस पर आप चले जाओगे, वो प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन पे चले जाओगे। रोज अपने आप को, जिस चीज आपको लगता है कि आप इस चीज के अंदर बेहतर नहीं हो, उसमें अपने आप को बना लो स्ट्रांग। किसने रोका है? और स्ट्रांग बनाने के लिए ना कंपनी ने जितनी मेहनत की है ना, वो काफी काबिल तारीफ है जो कंपनी ने मेहनत की है। यूट्यूब पे भरा पड़ा है पूरा, इतनी चीजें हम लोग मेहनत करके बनाते हैं किसके लिए? आपके प्रोग्रेस के लिए। यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें भर भर के हमने डाली हुई। प्लान नहीं आता, वीडियो तैयार है। नॉनी जूस का नॉलेज नहीं है, वीडियो तैयार है। बैरी जूस का नॉलेज नहीं है, वीडियो तैयार है। इनविटेशन कैसे लेना है उसका नॉलेज नहीं है, वीडियो तैयार है। प्लानर फैक्ट्री नाम का पूरा वर्कशॉप चल रहा है जिसमें आपको मास्टर ब्लास्टर बनाने का काम होता है। ये सब आपके प्रोग्रेस के लिए कंपनी में पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, राइट? पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है आपके ग्रोथ के लिए। अरे जूम मीटिंग पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर एक चीजें आपको दी है। मटेरियल, अच्छे अच्छे फोटोज बनाओ ताकि आप स्टेटस पे डाल सको। उसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। यूट्यूब के ऊपर सारे वीडियोस डाले हुए, जो भी टीमएक्स में प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर कमजोर हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप जाओ यूट्यूब पर डालो, आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। और उस चीज का कंपनी ने लाखों रुपए खर्चा कर दिया है, एक बहुत ज्यादा स्टाफ हायर किया है, डिजाइनर टीम हायर की है, एक स्टूडियो बनाया हुआ है, और वहां वीडियो शूट होकर आपके लिए तैयार होकर यूट्यूब पर जाते हैं, और वो सिर्फ आपके लिए है। जी वर्षा जी, ये एजुकेशन सिस्टम किसी में नहीं। इसके अलावा एक्टिव अपलाइन आपके साथ, इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट आपके साथ, ट्रेनर साथ, ये सबका साथ आपको मिल रहा है। तो यहां होना चाहिए सबका साथ, सबका विकास। लेकिन नहीं हो रहा कई जगह पर, कई लोगों का। क्यों पता है? वो लोग वो लोग वो बॉटल पकड़ के खड़े रहे हैं, अभी तक उस बॉटल को छोड़ने का काम नहीं किया है। प्रॉब्लम पकड़ के रखा है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस वाला काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा। सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग
आपके लिए हर वो चीज है, उस यूट्यूब का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। यूट्यूब पर वीडियो शूट किया, वो वीडियो आप तक पहुंचा, अरे उसमें एक लाइक, एक कमेंट करने में भी हमें दिक्कत आती है, ऐसा लगता है। ये हमारी जांबाज है ना, टाइगर और शूरवीरों की टीम है, ये सारे लोग एक एक लाइक करते हैं उस यूट्यूब के वीडियो पर, ये सारे लोग एक एक कमेंट करते हैं उस यूट्यूब के वीडियो पर, एक अच्छी सी नोट्स लिखते हैं। वो यूट्यूब का वीडियो का लिंक उठाकर अपने अपने स्टेटस पे रख सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे रख सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, अपना नंबर डाल के आपको बहुत सारी इंक्वायरी मिल सकती है। इतने सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, झूठ में बात नहीं कर रहे हम, रिजल्ट्स फोन नंबर के साथ आपको रिजल्ट मिलते हैं, उसके वीडियोस वहां पे रखे हुए, उस वीडियो को अपने स्टेटस पे डालना है, उस वीडियो को अपने स्टेटस पे डालो, आप देखोगे तो आपको वहां पर भी बहुत ही बेहतर आपको आपको वहां पे भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिल सकता है, क्योंकि स्टेटस पे लगा हुआ इंसान जब देखता है और वो देखने के बाद वो आपको कॉल करता है, अरे सच में इसमें रिजल्ट है, सच में ये प्रोडक्ट अच्छा है, सच में ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, कहाँ मिलेगा, मुझे चाहिए, आप कब दे सकते हो, आप मुझे कब मिल सकते हो, ये सारी चीजें वो इंसान आपको पूछता है, क्योंकि उससे मिल गया है रिजल्ट, राइट। तो यूट्यूब पर आपके लिए इतना कुछ डला हुआ है, वो यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उस यूट्यूब के वीडियो को शेयर कीजिए, रोज एक टीमैक्स का यूट्यूब का वीडियो लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरीज पे लगाइए, क्योंकि कंपनी ने इतना खर्च करके आपके प्रोग्रेस के लिए सब कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, क्या आपकी टीम उस यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही है, ये बात हो रही है प्रोग्रेस की, इससे बोलते हैं प्रोग्रेस। क्या आप ध्यान दे रहे हो कि आपकी टीम भी यूट्यूब के वीडियो देख रही है, आपकी टीम टेलीग्राम पर जो फोटो आया वो फोटो उठाकर, टेलीग्राम से वो फोटो उठाकर वो लगाते हैं अपने स्टेटस पे। जस्ट 1 मिनट। स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, 100 रुपए की बुक, जिसमें पूरा 5 लीडरों का पूरे जीवन का तजुर्बा उसमें उतारा गया, करीबन 15 साल पुराने लीडर्स का एक्सपीरियंस उसमें उतारा गया है। 100 रुपए का बुक, हमें कमाने हैं लाखों करोड़ों, लेकिन 100 रुपए खर्चा करने से पहले हम सोचते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्रेजेंटेशन फाइल, जो हमारी एक फौजी की एक फौजी की पहचान उसके गन से होती है, कहीं ना कहीं एक नेटवर्कर की पहचान उसकी प्रेजेंटेशन फाइल से होती है। वो जब फील्ड में वो प्रेजेंटेशन फाइल लेके निकलता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है वहां, राइट। ये सारी चीजें प्रोग्रेस है, क्या आप अपने पीछे खर्चा कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रोग्रेस में आती है। अब प्रॉब्लम, हमारे पास ये सारी चीजें है नहीं ना, हम यूट्यूब के वीडियो देखते हैं ना, हम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है ना, उसके फोटो स्टेटस पे रखते हैं ना, कंपनी का डाला हुआ पेज पर फोटो हम ना शेयर करते हैं, हम हमारी टीम से काउंसलिंग नहीं करते हैं, हमारी टीम के पास एसओएस है कि नहीं, हमारी टीम के पास प्रेजेंटेशन फाइल है कि नहीं है, हमारी टीम यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजों का हमें पता नहीं है, और तो हम है प्रॉब्लम में। और वही बंदा अपने अपलाइन से बोलता है, सर 6 महीने से लगा हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बेटा और 6 महीने दोगे फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्टिव काम होना बहुत जरूरी है। आप अनप्रोडक्टिव काम के अंदर ज्यादा माहिर है, आपको प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, मैं सीधा बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि या तो मैं सच्चा बोल सकता हूं या मैं अच्छा बोल सकता हूं। और मैं जब पूछूंगा आपको या पूछ लेता हूं, आप क्या सुनना चाहते हैं, सच्चा सुनना चाहते हैं या अच्छा सुनना चाहते हैं, आंसर सच्चे के लिए एस लिखे, अच्छे के लिए ए लिखिए, देखते हैं आपकी कमेंट, सच्चा सुनना है या अच्छा सुनना है। सच्चा सुनना है, सबने एस लिखा है, सच्चा सुनना है। लेकिन सच्चा जो होता है ना, वो कड़वा होता है, गले से नीचे नहीं उतरता है। अच्छा बहुत मीठा होता है,
वो दिलो दिमाग में उतरता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो अच्छा सुनने से कुछ नहीं होता। सच्चा सुनने से इंसान जागता है, उसकी आंखें खुलती है और वो जो प्रॉब्लम है वहां से उठकर वो प्रोग्रेस की ओर बढ़ता है। इसलिए मैं ऑलवेज सच्चा बोलूंगा। अगर आप वीक है किसी जगह पर तो आप भी सच्चा बोलिए, खड़े होइए। आपकी घर की परिस्थिति देखकर भी अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे ना, तो आपका खून खून नहीं, आपका खून पानी है। कोई भी इंसान फिर आपको नहीं जगा सकता। अगर आपका यह वही पुराने घर में आप संतुष्ट है, खुश है, माँ-बाप को उसी हालत में जीना देखकर जीना अच्छा लगता है आपको, तो आपका खून खून नहीं, आपका खून पानी। आपका खून खौलना चाहिए, उठना चाहिए कि समीर उठ जा, तू इस चीज में कमजोर है, वीक है, एक हफ्ता ले ले इस चीज के पीछे, रोज 2 घंटे दे दे, एक हफ्ते में इसे स्ट्रांग कर दे, तो होगा आपका प्रोग्रेस, राइट? तो प्रोग्रेस के लिए कंपनी ने सब कुछ दिया है, बहुत सारा खर्चा करके, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो? क्या आपकी टीम उसका इस्तेमाल करती है कि नहीं करती? क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट से हर एक इंसान आपके ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। कंपनी मैनेजमेंट से हर एक इंसान आपके ग्रोथ के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने इवेंट्स को छोड़कर, अपने घर में कोई बर्थडे है या कोई त्योहार है, वो छोड़कर वो आपके लिए जाकर काम कर रहा है, आपके लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है, ताकि आप लोगों का ग्रोथ हो। इन्हीं के साथ कंपनी के ट्रेनर्स जो आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके अपलाइन जो ऑलवेज आपके साथ खड़े हैं, ऑलवेज। याद रखना, आपको जिन जिन लोगों ने बोला है ना, कोई भी बंदे ने आपको आपके अगल बगल में, घर में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, जितने भी लोग हैं, उन्होंने आपको सिर्फ नाकामयाबी दी होगी। जब सारे लोग आपको टोकते हैं, सारे लोग आपको रोकते हैं, सारे लोग आपको मजाक बनाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं कि ये बिजनेस फालतू है, बकवास है, घर वाले बोलते छोड़ दे बिजनेस, कुछ काम का नहीं है, राइट? घर वाले अगर बोलते हैं कि कुछ काम का नहीं है, ये बिजनेस छोड़ दे, राइट? तब आप जब मायूस होकर आप जब आते हो, आप जब मायूस होकर आते हो और एक शख्स के पास आकर जब अपनी दुख व्यक्त करते हो कि सर बहुत नर्वस हो चुका हूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तब वो एक शख्स, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वो एक शख्स आपके कंधे पे हाथ रखता है और एक वर्ड बोलता है, सर टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं। हम दोनों मिलकर इन सभी लोगों को इन सभी लोगों को गलत ठहराएंगे। हमने जो सोचा वो करके दिखाएंगे। आपके घर में गाड़ी भी लाएंगे, आपका घर भी बनाएंगे, आपके घर में इनकम भी सेट करेंगे, और इसके लिए मैं आपके साथ, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और वो शख्स का नाम, वो शख्स कौन है? वो शख्स है आपकी एकलौती अपलाइन। याद रखना, हर एक डाउनलाइन के पास एक ही अपलाइन होता है। हर एक डाउनलाइन के पास एक ही अपलाइन होता है, लेकिन उस अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन होती है, और वो अपलाइन ग्रेट है, सैल्यूट है उसे, कि वो अपलाइन अपना घर का काम छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर में कोई हॉस्पिटल में है उससे भी छोड़कर, वो बंदा उस डाउनलाइन को टाइम देता है, जबकि उसके पास बहुत सारी डाउनलाइन है, और उन सभी डाउनलाइन के कंधे पे हाथ रखकर वो एक भरोसा दिलाता है कि टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे अपलाइन की रिस्पेक्ट ऑलवेज होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जितनी भी आपकी अपलाइन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वन टाइप कीजिए। मैं समझूंगा ये जोरदार ताली आप उनके लिए बजाई है, रिस्पेक्ट देने के लिए, उन सभी अपलाइन के लिए वन टाइप कर। तो वो अपलाइन मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के ट्रेनर, आपकी अपलाइन, ये सारे लोग आपकी प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। क्या आप कर रहे हो मेहनत अपने आप के लिए? इतने सारे लोग एक इंसान के लिए मेहनत करते हैं, तो वो इंसान खुद क्या प्रॉब्लम पकड़ के बैठा है, या वो प्रॉब्लम से उठकर वो प्रोग्रेस करने के लिए आगे भाग रहा है, वो सॉल्यूशन के लिए भाग रहा है?
क्या आप अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप प्रॉब्लम में हो। अगर आपको सॉल्यूशन पे जाना है, अगर आपको वाकई में प्रोग्रेस करना है, तो रोज 1 से 2 घंटा अपने आप को तैयार करने में लगा दो। क्या दिक्कत आएगी प्रोग्रेस करने में? क्या दिक्कत आएगी मुझे बताओ आप, क्या दिक्कतें आ सकती? कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों, बस समय निकालना होता है। समय के लिए बैठना पड़ता है। समय के लिए बैठना पड़ता है। थोड़ा-सा समय निकालना है, आप प्रोग्रेस कर लोगे। दोस्तों याद रखना, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना आज ही बंद कर दो। क्योंकि आप उस डायरेक्ट सेलिंग में, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो ना, तो आपको फेल होते हुए देखने वाले हज़ारों लोग बाहर बैठे हैं, जिन लोगों ने आपको मना किया है, जिन लोगों ने आपको वहाँ जाने से मना किया है, वो लोग आपको फेल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप अपने आप के ऊपर मेहनत ना करके, आप अपने अपलाइन की बात ना सुन के, आप कंपनी मैनेजमेंट की बात ना सुन के, आप यूट्यूब का इस्तेमाल ना करके, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल ना करके, आप रोज़ अपने आप की कमज़ोरी को दूर करने का सॉल्यूशन ना ढूँढकर, आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और वो जो बाहर के लोग जो आपका फेल होने का इंतज़ार कर रहे हो, उसे बढ़ावा दे रहे हो, और एक दिन वो लोग जीतेंगे, आप हारेंगे। अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना आज ही बंद करो दोस्तों, वरना जो ज़िंदगी जीना आप सोचना भी नहीं चाहते, आप वैसी ज़िंदगी जीना सोचना भी नहीं चाहते हैं, वो मजबूरी से आपको ज़िंदगी भर जीनी पड़ेगी, याद रखना। वरना क्या होगा? वैसी एक ज़िंदगी जो बाहर कई सारे लोग जीते हैं, जो आप सपने में भी जीना पसंद नहीं करना चाहते, वो आपको मजबूरी से ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। बिकॉज़ हमने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया। कुछ स्टोरीज़ मैं आपको फटाफट सुनाने की कोशिश करूँगा, राइट? लाइफ में बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ लेवल पर अच्छा मैंने काम किया, टीम एक्स में एक लेवल हासिल किया, एक इनकम हासिल की, उसके बाद मेरी इनकम अचानक से कम हो गई, टीम छोड़कर चली गई, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, राइट? और अगर आप निराश, आप ज़रूरत है आपको बाउंस बैक करने की। अमिताभ बच्चन ईयर 2000 से ईयर 2000 के अंदर सभी लोग मिलेनियम ईयर का बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार थे, वहीं पर अमिताभ बच्चन अपनी बर्बादी का रोना रो रहा था। मिलेनियम स्टार, बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिसकी एबीसीएल कंपनी पूरी घाटे में चली गई, जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा, लोन, बैंक करप्ट हो गया, जिसकी पिक्चरें कई कई पिक्चरें फ्लॉप 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 फ्लॉप, लोगों ने देखना बंद कर दिया उसको। वो शख्सियत अमिताभ बच्चन फिर से एक बार खड़ा होता है ईयर 2000 के अंदर, फिर से उठता है, यश चोपड़ा को जाकर मिलता है, उससे बात करता है, एक अच्छा सा बेहतरीन रोल चाहिए जिससे मैं फिर से बाउंस बैक कर सकूं बॉलीवुड के अंदर, फिर से बॉलीवुड का बादशाह, बॉलीवुड का शहंशाह मैं बन जाऊं। और यश चोपड़ा उस वक्त बना रहा था मोहब्बतें, और मोहब्बतें में शाहरुख खान, और शाहरुख खान के साथ वो कास्ट होता है। ये वही अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ, जिस अमिताभ बच्चन के साथ गोविंदा काम करने के लिए तरसता था कि मेरा कैरियर डूब रहा है, अगर अमिताभ बच्चन के साथ काम कर लूँगा, मेरा कैरियर बन जाएगा। और करीबन 1980 के आस-पास एक मूवी आई थी हम, जिसमें अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट करके गोविंदा ने काम लिया, और गोविंदा का कैरियर वहाँ से चल पड़ा। वो अमिताभ बच्चन 1980 के अंदर एक सुपर डुपर स्टार था, और गोविंदा एक फ्लॉप एक्टर था उस वक़्त। और गोविंदा जब अमिताभ बच्चन के साथ हम मूवी में काम करता है, वहां से गोविंदा भी चमक जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है अमिताभ बच्चन का दौर खराब हो जाता है, और वही अमिताभ बच्चन को काम लेने के लिए यश चोपड़ा के पास जाकर शाहरुख खान की मूवी में शाहरुख खान के साथ काम होता है, मोहब्बतें फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। उसके साथ साथ एक और मूवी में अब काम यहाँ पर उल्टा हो गया। गोविंदा पहले गया तो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने में गया, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने मिल गया ना, तो मेरा डूबता हुआ कैरियर बच जाएगा, और उसे हम मूवी में काम मिला, मूवी सुपर हिट हुई, और गोविंदा का कैरियर बच गया। अब उल्टा हो गया यहाँ पर, समय ने करवट ले ली। अब अमिताभ बच्चन डेविड धवन के पास जाता है, और डेविड धवन को बोलता है कि आप एक मूवी बना रहे हैं गोविंदा के साथ, उस मूवी में मुझे आप सोचिए,
और उस मूवी में अमिताभ बच्चन को लिया जाता है और उस मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें गोविंदा का बोलबाला था उस वक्त, और तब अमिताभ बच्चन को जरूरत पड़ी थी गोविंदा के साथ काम करने। वही अमिताभ बच्चन ने कौन कौन बनेगा करोड़पति मिलते गए, कई सारे एड्स मिलते गए और वो बाउंस बैक किया। आज वो अमिताभ बच्चन जो खत्म होने की तैयारी में था, वो फिर से अपने आप को बनाकर आज वो अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार बन के खड़ा है। बाउंस बैक उसने किया। नेल्सन मंडेला कई सालों तक जेल के अंदर रहे, आकर साउथ अफ्रीका के बड़ा प्रधान बने वगैरह वगैरह, पूरी स्टोरी आपको पता है। उन्होंने बाउंस बैक किया। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, ट्रेन चलती हुई ट्रेन में धक्का मार दिया जाता है, एक गिरा हुआ नीचे गिर जाता है इंसान, उठकर ठानता है कि अंग्रेजों को मैं भारत से निकालूंगा, और कई सालों के बाद वो अंग्रेजों को भारत से निकालता है, बाउंस बैक अंदर से अपने आप को जगाता है। दशरथ मांझी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे हैं। दोस्तों आपके आसपास देख लो, कई लोगों की जिंदगी है ना बदतर है, और कई लोगों की जिंदगी सक्सेस है। कई लोगों के पास साइकिल के पैसे नहीं है, कई लोगों के पास है ना, कई ने कम से कम 15, 16, 17, 18, 20 लाख रुपए की कार लेके घूम रहे हैं। कई लोग पुराने कपड़े पहनते हैं, पुरानी बाइक चलाते हैं, पुराने घर में रहते हैं, और कई सारे लोग नया घर बनाते हैं, हर 3 महीने में कहीं घूमने जाते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं। ये सब लोग आपके आसपास ही है। अब देखना यह है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। अब देखना यह है कि आप वो प्रॉब्लम पकड़ के बैठ रहने वालों में से हो, या कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करके उस प्रॉब्लम का बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढकर अपने आप को सक्सेस करने वालों में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, राइट, उनसे हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, डाका डालते हैं। हम वैसे पापी नहीं है, ऊपर वाले ने हमें अच्छा बनाया है। आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो माँ बाप को मारते पीटते हैं, उनसे घर से निकाल देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ में रहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसे व्यक्तित्व नहीं है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया है। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, हमेशा बेड पकड़ के रहते हैं, वो काम नहीं कर पाते, उनके घर वाले भी उनके पीछे बहुत परेशान है। थैंक गॉड कि हम लोग एकदम सेफ है, तंदुरुस्त है। हमारे पास तंदुरुस्त रखने के लिए हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के पास रिसर्च बेस्ड इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि हम अपने आप को जिंदगी भर तक तंदुरुस्त रख सकते हैं। थैंक गॉड। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाए, जो दिमाग से कमजोर है, जो मंद बुद्धि है, जो पागलपन के शिकार है। हमें ऊपर वाले ने दिमाग सही दिया, हमें आंखें सही दिया, हमें कान सही दिया, हमें नाक सही दिया, हमारा हार्ट सही है, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी जबान अच्छी है, हम बोल सकते हैं, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। बाहर आपके एरिया में अगर 10,000 लोग रहते हैं, उसमें से टीमैक्स में जितना नॉलेज मिला है, ट्रेनिंग मिली, जो आप सीखे हो, ऐसा सीखने वाले कितने लोग आपके एरिया में है? तो मुश्किल से 2-3 लोग भी नहीं होंगे। तो 10,000 में आप बिल्कुल यूनिक बन के खड़े हो। तो भगवान की आप पे बहुत बड़ी कृपा है कि आप बहुत सही जगह पर। तो थैंक्स करना आज एवरीथिंग उस गॉड को, सभी चीजों के लिए, राइट। दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास काफी समय है। अभी मैं अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से बाउंस बैक करके खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा काम तो जगाना है। अगर आप वाकई सोए हुए हो तो मैं आपको जगा सकता हूं, लेकिन अगर आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो तो मैं नहीं जगा पाऊंगा। दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं जगा पाएगा। मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ बेहतर मिला है, सब कुछ परफेक्ट मिला है। आप हर वो चीज कर सकते हो। आपको अच्छा मैनेजमेंट मिला, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, राइट। आपको आपको अच्छी अपलाइन मिली, आपको अच्छे नॉलेज मिला, आपको अच्छे ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग आपके पास पॉजिटिव है, अच्छा है, बढ़िया है। तो दोस्तों आप देर मत करो। दोस्तों एक कविता है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं।
क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब ये गाना बजाया ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बस साथ चलना है, सफर भी कट जाएगा, मंजिल भी नजर आएगी, मंजिल पर भी पहुंचोगे और लाइफ एकदम बढ़िया बन जाएगी। राइट? अभी भी देर नहीं हुई है। एक कविता आपके लिए लेके आया हूं, इसको समझने की कोशिश करना प्रॉपरली। राइट? ये कविता उन सभी के लिए है जिनके मन में घबराहट आती है, करूं कि ना करूं, अगर करूंगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, शुरू करूं कि ना करूं। कुछ लोग अगर टीम, मान लो उनकी टीम अगर कम बची है, तो वो सोचेंगे शुरू करूं कि नहीं करूं। कुछ लोग बिजनेस में ज्वाइन तो हो चुके हैं, लेकिन सोच रहे शुरू करूं कि नहीं करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, शुरू करो, अभी शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो, जितना है उसी से शुरू करो। खामियां होंगी, खामियां होगी, पर शुरू तो करो। जितना जानते हो उसी से शुरू करो, जितना जानते हो उसी से शुरू करो। अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करो, अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करो। गलतियां होंगी तो फिर से शुरू करो, गलतियां होंगी तो फिर से शुरू करो। छोटे से शुरू करो, मगर दोस्तों शुरू तो करो। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। बाहर बहुत सारे जरूरतमंद लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर बहुत सारे नीडी लोग, जिन्हें हेल्थ की समस्या है, वो आपकी प्रोडक्ट्स का इंतजार कर रही है। बाहर बहुत सारे लोग जो अच्छी इनकम ढूंढ रहे हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला नहीं है, वो आपका इंतजार करके बैठा है। उठ जाओ, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। नवरात्रि खत्म, दशहरा खत्म, अब दिवाली आने वाली है। दिवाली में पटाखे लेने के लिए भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और दिवाली मनाने के लिए दिवाली आने का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। जब दिल किया कि आज दिवाली मना ली है, तो लाइफ ऐसी बनाओ कि आज दिवाली कर सको आप। दिवाली पर ही कपड़े, दिवाली पर ही बूट शूज, दिवाली पर ही अच्छे परफ्यूम, दिवाली पर ही पटाखे। अरे आज दिल कर रहा है ना दिवाली मनाने का, तो इतना पैसा होना चाहिए कि आज आप खुद दिवाली मना सको अपने परिवार के साथ। सब चीज है। मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता हूं, मैं साथ में सॉल्यूशन भी आपको देता हूं। हर चीज है। किस चीज की कमी है बताओ ना मुझे, किस चीज की कमी आपके पास है। अच्छा दिमाग काम करने वाला है, अच्छा अपलाइन सिखाने वाला है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे प्रोडक्ट है। हर ट्रेनिंग के अंदर ये चीज मैं जरूर 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 बोलता हूं, आपके पास कमी किस चीज की है। एक चीज की कमी आपके पास, एक चीज की कमी आपके पास है, और वह है एक दृढ़ निश्चय की कमी। दृढ़ निश्चय की कमी, एक ठानना पड़ेगा। उठ जाओ, ठान लो, अपने समय का खून मत करो। अगर वो समय इंस्टाग्राम पे 2 घंटे में रील्स देखने में जा रहा है, तो आप उस समय का खून कर रहे हो। और फेसबुक पे रील देखने के लिए जा रहा है, वो समय का खून आप कर रहे हो। जो समय चला गया वो कभी नहीं आने वाला, जिंदगी भर। आज 1 घंटा 9 से 10 बजे का जो समय था, अब आपकी या मेरे लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप और मैं बहुत खुश है कि ये 1 घंटा कई लोगों ने खून किया होगा, इस 1 घंटे का कत्ल किया होगा, लेकिन हमने प्रोडक्टिव काम किया, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ जाना। राइट? मेरी इस ट्रेनिंग से अगर एक इंसान भी अपने प्रॉब्लम का वो बॉटल, अपने प्रॉब्लम का वो बॉटल छोड़ के अगर प्रोग्रेस की ओर बढ़ जाता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना मेरा सफल मैं मानूंगा। और अगर वाकई आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई है, वाकई में आपको कुछ समझाने में कामयाब रहा हूं, वाकई में आपको ये ट्रेनिंग देकर कुछ सिखाने में मददगार रहा हूं, राइट? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। एक 30 सेकंड का एक वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाकर आप उसको, आज की ट्रेनिंग में आप क्या सीखे, वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में डालो, ताकि उस पर्सन को पता चले जो इस मीटिंग में नहीं आया,
आपके कई बार बोलने पर भी उसे पता चले कि काश मैं भी उस मीटिंग में होता, या हर एक मीटिंग में होना ज़रूरी है। हर मीटिंग, ज़ूम मीटिंग के बाद अपनी टीम के साथ आपको काउंसलिंग करना है कि सर देखो सर ने क्या बोला था, हमें ये चीज़ करना है। सर कल से शुरू हो जाते हैं, सर लग जाते काम पर। सर श टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ सर, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है सर, कोई भी प्रॉब्लम आए हम लोग खड़े हैं सर। ये एक फ़ोन आपका आपकी टीम के ऊपर जाना ज़रूरी है, जो आप इस अभी इस मीटिंग में बैठा हुआ है। और जो इस मीटिंग में नहीं है, उसे भी कॉल करके आप बता सकते हो, "अरे सर आपने क्या मिस किया पता है?" जो भी आपको लगा। मुझे नहीं पता ये ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा, आपके लिए बोरिंग था, आपको नींद आ गई या क्या था वगैरह-वगैरह, राइट? और वाक़ई में अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे टैग करोगे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो करोगे, आप मुझे मैसेज करोगे, राइट? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। ऑलवेज़ आपके लिए तैयार है पूरा टीम एक्स का मैनेजमेंट टीम, राइट? एक्सपांडेबल पूरा टीम एक्स का मैनेजमेंट टीम आपके लिए तैयार है, आपके ग्रोथ के लिए तैयार है। सिर्फ 2 कदम हमारे साथ आप चलो, सिर्फ 2 कदम हमारे साथ आप चलो, टीम एक्स का पूरा मैनेजमेंट लाखों कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच। आज की ज़ूम मीटिंग बस यहीं तक, और माफ़ करना सच्चा बोला हूँ, कुछ कड़वा भी बोला हूँ, बुरा लग सकता है, तो 2 रोटी ज़्यादा खाना, लेकिन कल से प्रोग्रेस पे ध्यान देना, प्रॉब्लम पकड़ के मत बैठना, राइट? तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी, राइट? थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं, और ये जो जंग है प्रॉब्लम वर्सेस प्रोग्रेस की, इस जंग के अंदर कौन जीतना चाहिए, प्रॉब्लम या प्रोग्रेस? लास्ट में एक जवाब दे दो अच्छे से, प्यार भरा। कौन जीतना चाहिए, प्रॉब्लम या प्रोग्रेस? प्रोग्रेस। अयाज जी लिख रहे हैं, शीतल जी लिख रहे हैं प्रोग्रेस, सभी लोगों ने लिखा प्रोग्रेस। तो बस आप और आपकी टीम प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ बदल चुकी होगी, आपकी बेहतर लाइफ हो चुकी होगी, और हम लोग जैसी ज़िंदगी जीते, लाइफ़स्टाइल जीते, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी उड़ के उधर, कभी उड़ के उधर, कभी समंदर के पास, कभी पहाड़ों में, कभी दरिया के पास, कभी क्राउड के अंदर, भीड़ में आपके सामने, कभी घर पे आटा लेने जाते हैं, कभी सुपरमार्ट में कुछ सब्ज़ी वग़ैरह भी लेने जाते हैं। ये सारी पूरी जो ज़िंदगी है ना, ये आप भी जी सकते हैं टीमैक्स के माध्यम से। मात्र 6 महीने की प्रोग्रेस। राइट? तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय टीम एक्स, जय जय टीम एक्स, हर हर टीम एक्स, घर घर टीम एक्स। थैंक यू सो मच।